आज माता रमाबाई कंडे उपले बेच बेच करके पैसे इकट्ठा कर रही हैं कि मुझे अपनी बिटिया का इलाज कराना है। मैया रमा घर वापस आती है और देखेंगे बहनों मैया रमा क्या सोच रही है, मन में विचार कर रही है। कोई बात नहीं, अरे ये कंडे उपले बेच करके जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं अपनी बिटिया इंदु का इलाज कराऊंगी, मेरी बिटिया को कुछ नहीं होगा, मेरी बिटिया ठीक हो जाएगी। मैया रमा कंडे उपले दिन रात बेच बेच करके, गोबर पीन के कंडे बना के बेच के कुछ पैसा इकट्ठा करती और मैया रमा सोचती है कि अब मैं अपनी बिटिया का इलाज करा लूंगी, अरे मेरी बिटिया को कुछ नहीं होगा, मेरी बिटिया ठीक हो जाएगी। तुरंत मैया अपने घर जाती है। माताओं बहनों, बिटिया जो थी बाबा साहब की वो बहुत ज्यादा बीमार थी। अब कोई ज्यादा बीमार होता है तो फिर इलाज में पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो मैया रमा ने कुछ पैसे कंडे उपले बेच बेच के इकट्ठा किए और कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से उधार लिए। किसके लिए? बिटिया की दवाई कराने के लिए, क्योंकि बिटिया बहुत ज्यादा बीमार है। अब मैया रमा के पास जब पैसों की व्यवस्था हो जाती है तो मैया रमा सोचती है कि अरे मैं किसी अच्छे वैद्य के पास अपने बिटिया को लेके जाती हूँ और इलाज कराती हूँ। मैया रमा द्वारे पे बैठी ये सोच ही रही थी बहनों कि उसी समय क्या होता है, उसी समय डाकिया द्वार पे आ जाता है। जो चिट्ठी बाबा साहब अम्बेडकर ने भेजी थी माता रमाबाई के नाम, वही चिट्ठी लेकर के कैसे भैया कि मैया बैठी थी द्वार पे तुरंत डाकिया डाकिया ने द्वार पे आवाज लगाई। मैया रमा तुरंत बाहर निकल के आती है। कहो भैया कौन हो? अरे बहन ये तुम्हारे नाम चिट्ठी आई है। ठीक है भैया दे दो मुझे। आज डाकिया चिट्ठी देकर के वापस हो जाता है। माताओं बहनों याद रहे बाबा साहब ने माता रमाबाई को थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया था। एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के मैया रमा चिट्ठी को पढ़ लिया करती थी। आज मैया रमा ने एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ के पढ़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी प्यारी रमा, अपनी पढ़ाई के लिए जो थोड़े बहुत कुछ मैं पैसे लेकर के आया था, आज वो पैसे खत्म हो चुके हैं। और हे रमा, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीदनी है और किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अगर मैं किताबें नहीं खरीद पाया तो मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। इसलिए हे रमा, अगर हो सके तो थोड़े बहुत पैसा व्यवस्था करके मेरे लिए भेज दो। आज माता रमा ने जैसे बाबा साहब की ये चिट्ठी पढ़ी है, बिलक बिलक के मैया रोने लगी है। ये साहब क्या किया साहब? आप सोच रहे होंगे मैं खुद हूँ घर में, नहीं साहब। आज मैया बिलक बिलक के रोने लगी कि मैं क्या करूं। अरे जीवन बनी गहे दुख अरे माताओं बहनों विचार करो, आपके बेटे को अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो तुरंत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपने बेटे का इलाज कराती है। ये देन, ये संघर्ष बाबा साहब का। लेकिन खुद जब बाबा साहब के बच्चे बीमार थे उनका इलाज नहीं हो पाया। बिटिया बहुत बीमार है और कंडे उपले बेच बेच करके माता रमा ने कुछ पैसा इकट्ठा किया है कि बिटिया का इलाज करा लूंगी।
और इधर साहब की चिट्ठी आ गई कि मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं। अब माता रमा सोच रही है क्या करूं मैं, अरे बिटिया का इलाज कराऊं या अपने साहब के लिए पैसा भेजूं। अगर बिटिया का इलाज नहीं कराती हूं तो बिटिया मर जाएगी, और अगर साहब के पास पैसा नहीं भेजती हूँ तो मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। धन्य है माता रमाबाई, आज रो रही है बिलक बिलक करके, इतने बड़े दुख को अकेले सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। माताओं बहनों, आखिरकार माता रमा ने क्या किया कि कोई बात नहीं, मैं बिटिया का इलाज नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं अपने साहब के लिए पैसा भेजूंगी। मैं अपने साहब की पढ़ाई के लिए, अपने साहब की किताबों के लिए पैसा भेजूंगी। आज माता रमा घर के अंदर जाती है और जो पैसा कंडे उपले बेच बेच के मेरे भैया बिटिया के इलाज के लिए इकट्ठा किए थे, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे माता रमाबाई के पास, वो सारे पैसे माता रमा ने कहां भेज दिए बहनों? बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेज दिए। बोलो माताओं, घर में बिटिया बीमार पड़ी है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन माता रमा ने सोचा कि मेरे साहब की पढ़ाई ना रुके। आज साहब के लिए पैसा भेज दिया, और हुआ क्या माताओं बहनों, दिन में पैसा भेजा है और रात में बिटिया बीमारी से तड़प तड़प कर, तेज बुखार से तड़प तड़प कर दम तोड़ देती। बिटिया इंदु का देहांत हो जाता है मेरी माताओं बहनों। इकलौती बिटिया बाबा साहब की मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता रमा रोती है, बिलखती है, लेकिन जिस दिन बिटिया की मृत्यु हुई भैया, उस दिन भी माता रमा के पास एक पैसा नहीं था कि बिटिया के लिए कफन मंगा लेती। अरे जो पैसा था, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के माता रमा ने साहब के लिए भेज दिया है। पुराने कपड़े में लपेट के बिटिया को दफन किया है। सोचो माताओं, एक माँ इतने बड़े दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? एक तो बिटिया बिना इलाज के मर गई, और दूसरे बिटिया को कफन भी नहीं मिल पाएगा। आज माता रमा जब जब अपने बच्चों की याद करती है, कलेजा फट जाता है। बिटिया का देहांत हो गया, बिटिया मर गई, लेकिन साहब के पास माता रमा ने चिट्ठी नहीं भेजी। क्यों? अगर मैं अपने साहब के पास चिट्ठी भेजूंगी तो मेरे साहब अधूरी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाए, मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आज माता रमा ये सोचकर इतना बड़ा दुख अकेले ही बर्दाश्त कर लेती। इधर क्या हुआ भैया, बाबा साहब की पढ़ाई जब पूरी होती है, बाबा साहब वापस लंदन से भारत लौटते हैं। कैसे? ध्यान देंगे। अब तक बाबा साहब के 3 बच्चे खत्म हो चुके हैं। एक बेटा गंगाधर, एक बेटा रमेश और एक बेटी इंदु। सिर्फ दो बच्चे बाबा साहब के बचे हैं। एक सबसे बड़ा बेटा यशवंत राव और एक सबसे छोटा बेटा राजरतन।
सिर्फ 2 बच्चे बचे। आज बाबा साहब की जब पढ़ाई पूरी होती है तो वापस आते हैं। इधर मैया रमा अपने द्वार पे बैठी है, बच्चों की याद में बिलख रही है, रो रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर बिना चिट्ठी बिना तार के अपने घर पहुंचते हैं। बाबा साहब तो बड़े खुश होते हैं कि मैं अपने बच्चों